नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, BSSC ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्जाम डेट पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिया गया है, जो कि अब 23 और 24 दिसंबर को होने वाला है। तो ऐसे में अब आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, तो इसका फ़ायदा उठाइए, रिवीजन फास्ट कर दीजिए, रिवीजन कीजिए और प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। टेस्ट लगाने से आप में जो भी कमी होगी उसे दूर किया जा सकेगा, इसीलिए प्रत्येक दिन कम से कम एक टेस्ट जरूर लगाइए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम प्रत्येक दिन 2-2 टेस्ट ला रहे हैं। एक टेस्ट आपको सुबह 8 बजे, दूसरा टेस्ट शाम के 7 बजे ला रहे हैं। तो उन दोनों टेस्टों को उसी टाइम जरूर लगाया कीजिए, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। और रिवीजन के लिए 5 मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उन 5 वीडियो को जरूर देखें, रिवीजन करें। एक बार में नहीं होता, 2 बार, 3 बार, 4 बार करके जरूर रिवीजन करें, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। अगर सही रिस्पॉन्स इस 5 मास्टर वीडियो के साथ रहेगा, तो आपको आगे भी मास्टर वीडियो लाकर दिया जाएगा, ताकि इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो बनकर तैयार है, सिर्फ अपलोड करना है। तो सिर्फ आप इसको सही रिस्पॉन्स कीजिएगा, तभी उसको अपलोड किया जाएगा। तो इसीलिए आप इस मास्टर वीडियो को अपलोड सही रिस्पॉन्स दीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते। हाँ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हमें भी काम करने में आपके साथ मन लगा रहे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगवाते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग करोन पब्लिकेशन के टेस्ट नंबर 1 से शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन कहता है, पुरालेख क्या है? पुरालेख शास्त्र किस कहता है? पुरालेख शास्त्र जो है किसका अध्ययन है? तो ये जो आपको शिलालेख का, किसका? शिलालेख का अध्ययन होता है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, महिला एकल क्या है? महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? कहता है महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 किसने जीता है? तो आपको एशले बार्टी ने, किसने? एशले बार्टी ने जीता है, और ये डेनियल कॉलिंस को हरा करके यह खिताब अपने नाम किया है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है, निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? कहता है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने, क्या है? भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। तो ये जो है आपको गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी हो जाए, क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी का जो क्षेत्र है, यहाँ भूकंप आने की सबसे अधिक संभावना बनी रहती है भारत के अंदर। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान में आप लोग रखिएगा। आगे कहता है, बिहार बजट क्या है? बिहार बजट 2022 जो है किसने पेश किया है? कहता है बिहार बजट 2022 जो इसे किसने पेश किया है? तो इसे पेश किया आपको तारकिशोर प्रसाद ने। किसने? तारकिशोर प्रसाद ने। ये जो आपको बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री, ये दोनों हैं। ये जो आपको तारकिशोर प्रसाद हैं, और इन्होंने ही 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी 2022 को यह बजट पेश किया था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे का अंतर्राष्ट्रीय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस जो है ये आपको 3 मई, कब? 3 मई को मनाया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस आपको 3 मई को मनाया जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसे प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय आपको 1991 में, कब? 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के सूचना विभाग के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वतंत्रता दिवस क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। यह निर्णय 1991 में लिया गया था, और यह 3 मई को मनाया जाता है, यह भी याद रखिएगा। आगे कहता है, अंडमान निकोबार क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है। कहता है अंडमान और निकोबार द्वीप जो है, ये जो है इस पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है? तो इसका आंसर हो कोलकाता। किसका? कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार इस पर है। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। कोलकाता उच्च न्यायालय। कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 ईस्वी में किया गया। कब? 1862 ईस्वी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया है। तो पूरे भारत में 7 ऐसे उच्च न्यायालय क्या है? भारत में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो कि एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्राधिकार रखता है। इनमें से आपको 7 कौन कौन सा है? एक तो पहला कोलकाता उच्च न्यायालय हो गया, दूसरा केरल उच्च न्यायालय हो गया, तीसरा मद्रास या फिर चेन्नई उच्च न्यायालय हो गया, और उसके बाद केरल उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ये 7 उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का
क्षेत्राधिकार रखता है। तो यहाँ से आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा, कोलकाता उच्च न्यायालय। इतना आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित में जो दिए गए हैं उसका मिलान कीजिए। एक तरफ ट्रॉफी या कप दिया गया है, दूसरी तरफ खेल है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक में दिया गया है ईरानी ट्रॉफी। क्या है? ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी का संबंध आपको क्रिकेट से, किससे? क्रिकेट से है। तो ये बी नंबर हो जाएगा। क्या होगा? बी नंबर इसका हो जाएगा। आगे कहता है संतोष ट्रॉफी। क्या है? संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी आपको फुटबॉल से हो जाएगा। किससे? फुटबॉल से हो जाएगा। और अजलान शाह कप, अजलान शाह कप आपको हॉकी से हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2, 1 का बी, 2 का 1 और 3 का सी। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा। ये आपसे पूछा जाता है किस कप का किस खेल के साथ संबंध है, ज़्यादातर पूछा जाता है। आगे है खेल नृत्य। क्या है? खेल नृत्य के रूप में कहता है, खेल जो है नृत्य के रूप में थोड़ा, क्या जिसका नाम क्या है? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है आपको हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो है ये आपको कब मनाया जाता है? तो ये आपको 2 मई को, कब? 2 मई को मनाया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा 2 मई को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय, हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस को वर्ष में, एक साल में 2 बार मनाया जाता है। कब? 2 बार मनाया जाता है। एक बार आपको 26 सितंबर को, कब? एक बार आपको 26 सितंबर को मनाया जाता है और दूसरे बार 2 मई को मनाया जाता है। ये दोनों चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, और इसकी शुरुआत जो की गई, पहला अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस जो मनाया गया था ये आपको 1973 में, कब? 1973 में मनाया गया था पहली बार। ये भी याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार 26 सितंबर को और एक बार 2 मई को। ये दोनों जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे है, आगे कहता है युद्ध अभ्यास। क्या है? युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? कहता है युद्ध अभ्यास जो है भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यह जो है 2022 में, क्या है? 2022 में इसका 16वां संस्करण हुआ था। इसका 16वां संस्करण हुआ था। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इसका समापन भी किया गया था। तो ये 16वां था। कितने? 16वें क्रम का था। ये भी आप याद रखिएगा। और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच यह अभ्यास होता है। आगे कहता है 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए छिछोरे को चुना गया था। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा छिछोरे। चलिए आगे है, चलिए आगे कहता है कि 1876, क्या है? 1876 में कलकत्ता में, क्या है? 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। कहता है कि 1876 ईस्वी में कलकत्ता में डैश के, तो किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आनंद मोहन बोस के द्वारा। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस के द्वारा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना जो आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दोनों के द्वारा किया गया था। तो ये आप दोनों याद रखिएगा। यहाँ आनंद मोहन बोस है तो आनंद मोहन बोस यहाँ से आंसर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी थे। तो ये दोनों आप नाम याद रखिएगा। 2 में से कोई भी इसे दिया जा सकता है। और ये आप ध्यान में रखिएगा, भारत का स्वतंत्रता के लिए, क्या है? स्वतंत्रता के लिए भारत की आकांक्षाओं की महत्वपूर्ण मंच ये बना था। ये पहला ऐसा मंच था जो कि भारतीय स्वतंत्रता के लिए तैयार किया गया था। और ये बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसका विलय जो है आपको भारत के बाद में इसका विलय, आगे चलकर इसका विलय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इसका विलय हो गया था। ये भी ध्यान में रख लीजिएगा। आगे है भारतीय इतिहास। क्या? भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध से, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? कहता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी नंबर, मैत्रेय। क्या? मैत्रेय। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, कहता गौतम बुद्ध। क्या है? गौतम बुद्ध का अपना उपदेश, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश
कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश ये आपको सारनाथ में दिए थे। कहाँ? सारनाथ में दिए थे। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में, तो इसे आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। और गौतम बुद्ध को है ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में हुआ था। कब? 35 वर्ष की आयु में बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, निरंजना नदी के किनारे, जिसे अभी वर्तमान में फल्गु नदी कहा जाता है। ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। 35 वर्ष की आयु में इससे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा सारनाथ। आगे कहता है अशोकाराम। क्या अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार जो है यह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपको पाटलिपुत्र में, कहाँ? पाटलिपुत्र में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। ये जो है अशोका विहार जो है, अशोका विहार का निर्माण आपको इंद्रगुप्त नामक थेर भिक्षु के निरीक्षण में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। आगे कहता है पुर्तगाल उपनिवेश। क्या है? पुर्तगाल उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? कहता है पुर्तगाल उपनिवेश जो था भारत में प्रथम वायसराय उसका कौन हुआ था? तो ये हुआ था आपको अल्मीडा। कौन? अल्मीडा। इसका पूरा नाम है डी अल्मीडा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। इसका कार्यकाल जो था भारत के अंदर 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था भारत के अंदर। तो आपको सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें एक और भी है कि भारत पुर्तगाल जो था, पुर्तगाल के जो भी उपनिवेश वायसराय आपको भारत में हुए थे उसका कार्यकाल 3 वर्ष ही रखा गया था। कितना? 3 वर्ष ही रखा जाता था। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। चलिए आगे है। आगे कहता है महाराजा। क्या? महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी। महाराजा रंजीत सिंह जो है इसके राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसके राज्य की राजधानी आपको लाहौर थी। कहाँ? लाहौर थी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। लाहौर थी इसकी राजधानी। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और इन्होंने 1805 में, कब? 1805 में जो है भंगी मिसल से अमृतसर छीन लिया था और उसके बाद राजनीतिक राजधानी अमृतसर को बनाया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा, राजनीतिक राजधानी इनका अमृतसर था, पूछा जा सकता है। चलिए आगे है। आगे कहता है नीचे दिए गए कूट को निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थित अनुक्रम चुनिए। दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम में सजाने के लिए कह रहा है। तो आइए देखते हैं। कहता है कि सतमाला। क्या है? सतमाला पहाड़ियाँ। सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी और नागा पहाड़ियाँ। तो इसका सही क्रम हो जाएगा, पहले स्थान पर आपको सतमाला पहाड़ियाँ हो जाएगा, दूसरे स्थान पर आपको कैमूर की पहाड़ियाँ हो जाएगी, तीसरे स्थान पर आपको नागा पहाड़ी हो जाएगी। 4 नंबर पर, तीसरे नंबर पर 4 हो जाएगा, सॉरी तीसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर हो जाएगा। और ये जो पीर पंजाल श्रेणी आपको ये चौथे स्थान पर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 1 2 4 और 3, 1 2 4 3, ये बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसे क्रमवार आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, ये आपको ताप्ती नदी का। कौन? ताप्ती नदी जो है आपको भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो ये सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी। चलिए, ताप्ती नदी की कुल लंबाई आपको 724 किलोमीटर है। ये भी आप याद रखिएगा। इसका उद्गम जो है आपको मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुतलाई शहर के निकट सतपुरा पहाड़ी में इसका उद्गम होता है। ये भी आप याद रख लीजिएगा। आगे है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कहता है हीराकुंड बांध जो है यह कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध आपको महानदी पर बनाया गया। कहाँ? महानदी पर बनाया गया है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, महानदी पर। यह आपको उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में निर्मित होता है और ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, जिसकी क्या है 4.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे है। कहता नॉर्मन। क्या है? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग जो कि हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से हैं? कहता है कि नॉर्मन
अर्नेस्ट बोरलोंग जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये किस देश से संबंधित है? तो इसका संबंध जो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका से, कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ए नंबर आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भिलाई, क्या भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? कहता है भिलाई स्टील प्लांट जो है ये भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रूस का। किसका? सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से, भारत और पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से 1955 में, कब? 1955 में इसकी स्थापना भिलाई नामक स्थान पर किया गया था। मध्य प्रदेश के जो वर्तमान में भी मध्य प्रदेश में पड़ता है, भिलाई नामक स्थान पर इसकी स्थापना आपको किया गया था। और इसमें उत्पादन कार्य जो शुरू हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका उत्पादन कार्य जो शुरू हुआ था 4 फरवरी को, कब? 4 फरवरी को 1959, क्या? 1959 में इसमें जो है उत्पादन कार्य शुरू किया गया था। ये भी आप याद रख लीजिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर रूस। आगे है स्वर्ण चतुर्भुज, क्या? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना संबंध किसके विकास से? कहता है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है किसके विकास से है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा राजमार्ग के विकास से। किसके? राजमार्ग के विकास से। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा राजमार्ग के विकास से। इसका जो कार्य प्रारंभ किया गया था आपको 1999 में, कब? 1999 में किया गया था। और ये बनकर तैयार कब हुआ था? तो बनकर आपको 2012 में तैयार हो गया था, बनकर पूरा। और ये आपको देखिए 4 महानगरों को जोड़ा गया था इससे स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत। और वो 4 शहर हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। का दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, इन चारों शहरों को, चारों महानगरों को इन चतुर्भुज परियोजनाओं के अंतर्गत जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा, ये कार्य शुरू हुआ था 1999 में और बनकर पूरा तैयार हुआ था 2022 में। कब? 2022 में। यहाँ से आंसर हो जाएगा ए नंबर राजमार्ग से संबंधित है चतुर्भुज, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना। तो इतना आप याद रखिएगा, यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि भारत, क्या है? भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? कहता है भारत में जो है निम्नलिखित में से सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कोची में। कहाँ? कोची में। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा कोची। चलिए आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। कौन? माउंट कोटोपेक्सी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा माउंट कोटोपेक्सी। चलिए आगे है, यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आगे निम्नलिखित में से, कहता है निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है वो है आपको डाउन्स। क्या? डाउस उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, ये आपको सुमेलित नहीं है। या ए नंबर से आंसर हो जाएगा जो सुमेलित नहीं है। बाकी आपको स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कहा जाता है। सेलवा जो आपको उष्ण कटिबंधीय वन में और टेगा आपको शीतोष्ण कटिबंधीय वन में पाया जाता है। तो यहाँ ए नंबर से आंसर आ जाएगा जो सुमेलित नहीं है। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें भी जो सुमेलित नहीं है उसे ही ढूंढना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर। क्या है? बी नंबर 5 फ्लावर झील। 5 फ्लावर झील मंगोलिया, ये आपको सुमेलित नहीं है। ये आपको सिचुआन, क्या है? सिचुआन में, सिचुआन चीन में स्थित है। कहाँ? सिचुआन नामक जगह चीन में स्थित है। ये आपको 5 फ्लावर झील। बाकी आपको बॉयलिंग झील, डोमिनिका, रेड रेंगून, बोल्विया और ग्रेट स्लेव झील कनाडा, ये सारे सुमेलित हैं। यहाँ बी नंबर सही आंसर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। चलिए आगे कहता है बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड किसने बनवाया था? कहता बिहार से गुजरने वाली जीटी रोड जो है इसे किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आपको शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने बनवाया था। डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसका निर्माण जो 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था ग्रेट रंग रोड का शेरशाह सूरी के द्वारा। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि बिहार, क्या है? बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्यक्ष और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कहता है बिहार में जो जगजीवन राम संसदीय अध्ययन, क्या है? अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है
पटना में। कहाँ? पटना में यह स्थित है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा पटना। आगे है निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? कहता है निम्नलिखित में से क्या है जो अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोल्ड ETFs। बी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और आगे है, आगे कहता है निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से में है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शिक्षा। क्या है? शिक्षा जो आपको समवर्ती सूची में संबंधित किया है, संबंधित है। समवर्ती सूची जो समवर्ती सूची से शिक्षा संबंधित है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही सही अवरोही क्रम कौन सा है? निम्नलिखित राज्यों में से निर्माण के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पहले आपको आ जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान। यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये आप लोगों को पता चलेगा जब इसका आपको स्थापना दिवस आपको पता हो। तो हरियाणा जो आपको 1966 में, कब? 1966 में इसकी स्थापना हुआ था। और आपको ये जो है महाराष्ट्र की स्थापना आपको 1960 में, कब? 1960 में। और राजस्थान की 1956 में, कब? 1956 में इसकी स्थापना हुआ था। हरियाणा 1966 में, महाराष्ट्र 1960 में और राजस्थान 1956 में। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा डी नंबर, हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीयन की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है। कहता उदारीकरण, नवीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई है किस प्रधानमंत्री के द्वारा? तो यह घोषित की गई थी आपको नरसिम्हा राव के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव के द्वारा। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता मानवाधिकार। क्या? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 जो है इसका क्या उद्देश्य था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना। सही है। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। सही है। राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना, यह भी सही है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता है, आगे भारत के क्या है? भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? कहता है कि भारत के संविधान में पंचायतों और नगरपालिकाओं से संबंधित 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुआ था तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे आपको ये PV नरसिम्हा राव। कौन? PV नरसिम्हा राव थे। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा PV नरसिम्हा राव। यह जो 73वां क्या है? 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपको 1992 में, कब? 1992 में हुआ था। ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे है, कहता हाल ही में क्या? हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान की, जो कि 2021 का है, किसे प्रदान किया गया है? 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया है आपको अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है नेलियोड। क्या है? नेलियोड वायुदेवन नंबूदरी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो ये जो है आपको किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो ये कथकली से। किससे? कथकली नृत्य से जुड़े हुए थे। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कथकली से। आगे कहता है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व शरणार्थी दिवस जो है यह है आपको 20 जून को। कब? 20 जून को मनाया जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 20 जून को। आगे कहता है भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई है? भारत की पहली औषधि प्रयोगशाला जो है ये भारत के किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह किया गया हिमाचल प्रदेश में। कब? कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इसकी स्थापना की गई है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। आगे है, आगे कहता है बिहार में क्या है? बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन समुदाय का जनसंख्या प्रतिशत सबसे न्यूनतम रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध का। किसका? बौद्ध का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा बौद्ध का। आगे निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO
ओ के रूप में पदभार ग्रहण किया। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला DFO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये किया है आपको रुचि सिंह ने। किसने? रुचि सिंह ने। बी नंबर से आंसर हो जाएगा रुचि सिंह। आगे 24 घंटा, क्या 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कहता है कि 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए तैयार रहने वाले कौन सा ऐप लॉन्च किया गया जो कि बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुलिस दीदी। क्या है? पुलिस दीदी। सी नंबर से आंसर हो जाएगा पुलिस दीदी। आगे है कि बिहार में, क्या बिहार के किस जगह पॉपुलेशन, क्या है? कहता है बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? कहता है बिहार के किस जगह पर पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा आपको पटना में। कहाँ? पटना में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा पटना। आगे भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? कहता है भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 जो है इसके लिए किन्हें चुना गया है? ये चुना गया भगवती प्रसाद द्विवेदी को। किसे? भगवती प्रसाद द्विवेदी को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा भगवती प्रसाद द्विवेदी। आगे कहता है बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन या फिर आवासहीन महादलित को कितने डिसमिल, क्या है कितने डिसमिल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 डिसमिल। कितना? 4 डिसमिल। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 4 डिसमिल। आगे है कहता भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपको राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए आगे है। आगे कहता ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को मिला है? कहता है कि 2022 में ऑस्कर 2022 जो है उसमें बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया आपको कोडा को। किसे? कोडा को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कोडा। आगे है पहला लता दीनानाथ मंगेशकर। क्या है? पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? यह पुरस्कार जो है पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। चलिए आगे है। आगे कहता मानव अंतरिक्ष। क्या? मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? कहता है मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपको 12 अप्रैल को। कब? 12 अप्रैल को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल को। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? कहता हुआ कौन सा देश है जो हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो यह किया आपको भारत। किसने? भारत ने किया है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भारत। चलिए आगे है। इसका जो आपको राजस्थान के पोखरण से इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। राजस्थान के पोखरण से ये पूछा जा सकता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा भारत के द्वारा। आगे है। चलिए आगे कहता है कि जिस घटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परघटना है। कहता है कि जो परघटना प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परघटना कौन सी है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ध्रुवीयकरण। क्या है? ध्रुवीयकरण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा ध्रुवीयकरण। आगे कहता है निम्नलिखित में से, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? कहता है कि वह कौन सा पदार्थ है जो रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो यह किया जाता है आपको पाचन क्रिया से पोषण तत्व। ये डी नंबर से आंसर ऊपर उपयुक्त में सभी। क्या है? उपयुक्त में सभी। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए कहता है फेफड़ों और शरीरों के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही है। यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद। सही है। पाचन क्रिया से पोषण तत्व, यह भी सही है। तो डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी। आगे कहता है कि क्लोरोफिल। क्या है? आगे कहता है क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में जो होता है
क्या होता है? क्लोरोफिल में आपको मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। आगे कहता है शहद क्या है? शहद जिसमें शक्कर, शहद जो है जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता, शक्कर की जो होता है उच्च सांद्रता पाई जाती है, सरता नहीं है, क्योंकि कहता है शहद में उच्च शक्कर की सांद्रता पाई जाती है जिसके कारण ये सरता नहीं है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपको उच्च प्रासरणीय, क्या उच्च प्रासरणीय पदार्थ सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाता है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कम, क्या है? कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? कहता है कम ताप पर शीशा जो है निम्नलिखित किस रूप में बर्ताव करता है? तो यह बर्ताव करता है आपको श्रेष्ठ चालक के रूप में। किसमें? श्रेष्ठ चालक के रूप में। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रेष्ठ चालक के रूप में कम ताप पर शीशा जो है बर्ताव करता है श्रेष्ठ चालक के रूप में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो यह स्टार्च है। कौन? स्टार्च है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा स्टार्च। चलिए आगे है। आगे कहता है कौन से अंग, क्या है? कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंसाकुर कहते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। सी नंबर से आंसर हो जाएगा छोटी आंत। आगे निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि का मात्रा नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है? सदिश मात्रा जो है ये नहीं है विद्युत भार। क्या है? विद्युत भार। बी नंबर से आंसर हो जाएगा विद्युत भार। आगे कहता है वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारे को आंतरिक किनारे से ऊपर उठाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को जो है ढालू सड़क, क्या है? ढालू सड़क या सड़क की बैंकिंग प्रक्रिया कहा जाता है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कि संभारिक क्या होते हैं? संभारिक जो है यह क्या होते हैं? तो यह ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है, इसे संभारिक कहा जाता है। तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसे चादर के आकार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो यह पोटेशियम है। कौन? पोटेशियम, जिसे चादर के आकार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सोना, चांदी, एल्युमिनियम इन तीनों का चादर बनाया जा सकता है। सी नंबर से आंसर होगा पोटेशियम, जिसका चादर नहीं बनाया जा सकता। आगे कहता है मीनामाता, क्या है? मीनामाता रोग एक तांत्रिक विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। कहता है कि मीनामाता रोग जो है एक तंत्रिका विकार है जो डैश ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पारा। क्या है? पारा से ग्रसित मछली के सेवन से आपको मीनामाता रोग होने की संभावना होती है। बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा पारा। आगे है सेंटीग्रेड। क्या है? सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कारक कौन है? सेंटीग्रेड माप स्केल जो है इसका आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कारक आपको एंडरसन है। कौन? एंडरसन है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंडरसन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। ये आपको स्वीडिश खगोलज्ञ शास्त्री है और इन्होंने 1742 में इसकी खोज की थी। यहाँ से आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर एंडरसन। आगे कहता है 1 नैनोमीटर होता है। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर आपको 10⁻⁷ सेमी से होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा 10⁻⁷ सेमी। चलिए आगे है। आगे कहता है क्या मुख्य कारण है? कहता है क्या मुख्य कारण है कि एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होना अधिक उपयुक्त है? कहता है कि वह कौन सी कारण है जिसके कारण एक आंख की अपेक्षा 2 आंख होना अत्यधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ये जो इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास हो पाता है। डी नंबर से आंसर हो जाता है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा कि इसी कारण से दूरी और गहराई का सही जो होता है एहसास किया जा सकता है 2 आंख होने के कारण ही। अगर आप ध्यान रखिएगा कभी कभी आप एक आंख बंद करके जब चलिएगा तो इसका सही आपको अनुमान एहसास नहीं हो पाता है कि कितनी दूरी है या फिर कितना गहराई है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
आगे कहता है सेल्सियस, क्या है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान सामान्य तापमान होगा। कहता है कि सेल्सियस स्केल पर जो होता है मानव शरीर का तापमान कितना होगा, तो ये होगा 36.9 डिग्री। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये जो है 98.4 जो है फ़ारेनहाइट में होगा, कितने फ़ारेनहाइट में होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे है, आगे का था समताप मंडल, क्या है जब समताप मंडल में ओजोन का अवक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 10⁻⁻7 m। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता निम्नलिखित में विश्व में कौन सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। कहता नीचे दिए गए तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो विश्व में सर्वाधिक रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हाइड्रोजन। कौन, हाइड्रोजन। ए नंबर से आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, जो कि विश्व में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है स्टेनलेस स्टील, क्या है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका मिश्र धातु है, तो ये आपको लोहा क्रोमियम मैग्नीज और कार्बन का मिश्र धातु है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता कि भारी पानी वह प्रक्रिया, कहता भारी पानी जो है होता है भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान हाइड्रोजन का आइसोटोप ले लेता है। सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। आगे है, कहता कि क्या है, कहता अस्थि एवं दांत निर्माण, कहता अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। किसका, कैल्शियम और फास्फोरस का आवश्यकता होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है अस्थि और एवं दांत के निर्माण में। चलिए आगे है, आगे कहता मानव, क्या है मानव शरीर में क्षुद्रदांत, क्या है मानव शरीर में क्षुद्रदांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हासवन क्रम है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा श्वसन तंत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है विटामिन डी, क्या है विटामिन डी निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी में आपको कैल्सीफेरॉल, क्या कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। बी नंबर से आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। आगे है अलसी, क्या है अलसी किसका प्रचुर स्रोत होता है। अलसी जो है ये किसका प्रचुर स्रोत होता है, ये ओमेगा-3 वसीय अम्ल का प्रचुर स्रोत होता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। कहता अगर अग्न्याशय में खराबी हो तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा कि इंसुलिन और ग्लूकान जो है नहीं बनेगा। इंसुलिन और ग्लूकान नहीं बनेगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो 75 जीके जीएस दिया गया था और करंट अफेयर सहित ये आपको समाप्त हो गया। पहले हम लोग सिर्फ करंट अफेयर्स मतलब जीके जीएस ही देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग रीजनिंग मैथ भी शुरू कर रहे हैं। तो आप हमारे चैनल से कंटिन्यू बने रहें। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हमारे टेलीग्राम से भी जुड़े। चलिए लगातार बने रहने के लिए और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।